एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल के ऊपर जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। आप सभी लोगों ने अभी एग्जामिनेशन दिया होगा यूजीसी नेट जून 2023 का। उसी के साथ साथ आप लोग में से फिर से कई सारे लोग फंसने वाले हैं उस चक्र के अंदर जो आपको मिलने वाला है अभी से 4 से 5 महीने के बाद। ठीक वही चक्र की बात कर रहे हैं जो चक्र है आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2023। यहाँ पे कई सारे लोगों को सफलता मिलेगी जून 2023 में, और जिन लोगों को नहीं मिलेगी उसमें से मान के चलते हैं अप्रोक्सीमेटली 75% लोग अगेन बैठेंगे कहाँ पे, दिसंबर 2023 की परीक्षा के लिए। एंड देन ये 75% और 25% लगभग ऑन एन एवरेज मान रहे हैं, नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं 19-20। ठीक है, फिर अगेन ये 100% होके बैठेंगे कब, दिसंबर 2023 की परीक्षा के लिए। ठीक है, तो जो सभी लोग दिसंबर 2023 में देने वाले हैं परीक्षा, उन सभी को अभी से ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, लेकिन अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले या ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है तो थोड़ा सा हम यहाँ पे नज़र झुकाते हैं। यहाँ पे देखिए सच की तरफ, और देखिए यहाँ पे कि हिंदी माध्यम में कितनी जो है, अगर आपका मीडियम हिंदी है तो कितनी विडम्बना है, कितने आपके साथ जो है परेशानी का मंजर, दिक्कत का मंजर यहाँ पे चल रहा है आपके साथ। ठीक है, किस तरह से देखिए एनटीए द्वारा आपके प्रश्न गलत कराने की पूरी पूरी संभावना, लेकिन इसमें गलती उनकी भी नहीं है, तो फिर गलती है किसकी? क्योंकि उन्होंने वहां पे अपने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है उन्होंने अपने नोटिफिकेशन के अंतर्गत, कि भले ही वो सवाल गलत लिख दे, ठीक है, भले ही वो सवाल लिखे भी ना, हो सकता है आगे ऐसा भी देखने मिल जाए उन्होंने सवाल लिखा ही नहीं है और आपसे बोलेंगे आंसर करने को। ठीक है, हो सकता है, लेकिन वो किसको मानेंगे अंत में जो इंग्लिश में दिया हुआ है उसको मानेंगे। ठीक है, उसको वो अगर सही उत्तर है और आपने भी वही मार्क किया है तो आपका भी सही होगा, अदरवाइज आपका जो है वहां पे गलत हो जाएगा प्रश्न। ठीक है, ठीक ऐसे ही कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो आए थे आपके जून 2023 में। ठीक है, एक तो वैसे ही था ये टफ पेपर। ठीक है, पेपर टफ था, चाहे आप माने ना माने। 21 का, 22 का, 23 का अगर आप पेपर देखेंगे जो अभी तक हुए हैं, थोड़े से वो इजी साइड में थे। इसके कंपैरिजन में ये वाला पेपर जो था वो डेफिनेटली टफ था। ठीक है, और हाँ, इजी हो सकता है उन लोगों के लिए जो लोगों ने एग्जाम हॉल में एग्जाम नहीं दिया। ठीक है, हमारे लिए भी इजी है ये। जिन्होंने एग्जाम हॉल में एग्जाम नहीं दिया उनके लिए इजी हो सकता है, लेकिन 3 घंटे में जो आपको 150 सवाल करने हैं, उस प्रेशर के साथ कि अगर आपने पास नहीं किया तो आपको जो है अगले 6 महीने एक और चक्र में फंसना है। ठीक है, तो वहां पे पेपर, आसान पेपर भी टफ हो जाता है। ठीक है, आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग जो है 2+2 में भी गलती कर देते हैं वहां पे, और वहां पे 5 मार्क कराते हैं उसी जल्दबाजी और हड़बड़ी में। इसलिए वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कुछ ही क्वेश्चंस को। ठीक है, जो है आपके हिंदी माध्यम में आपको और नीचे गर्त की ओर और आपको ये सवाल ले जाएंगे भविष्य में भी। ठीक है, अगर इसी प्रकार से हिंदी माध्यम के साथ ये जो है बर्ताव होता रहा तो। चलिए अब पढ़िए इस सवाल को। निम्नांकित में से क्या क्या विकासात्मक परख परीक्षण से संबंधित लिख देते। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं ACBD ABCD। अब इनको पढ़ते हैं, चलिए। जीसेल विकासात्मक अनुसूची, डेनवर विकासात्मक स्क्रीनिंग परीक्षण, हॉलैंड विकासात्मक अनुसूची और ब्रूनर विकासात्मक परख परीक्षण। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे कंप्लीट संभावना बन जाती है आपकी कंफ्यूज करने की। ठीक है, क्योंकि हिंदी माध्यम में अगर आप हैं तो आपको केवल प्रश्न पे यही दिखाई देता है। ठीक है, ये सब अभी आपको दिखाई दे रहा है इसलिए इजी लगता है पेपर। ठीक है, अदरवाइज ये आपको केवल हिंदी में ही दिखाई देता है एग्जाम हॉल के अंदर। तो यहाँ पर देखिए जीसेल विकासात्मक अनुसूची दिया हुआ है, डेनवर का विकासात्मक स्क्रीनिंग परीक्षण दिया हुआ है, हॉलैंड विकासात्मक अनुसूची और ब्रूनर विकासात्मक परख परीक्षण। ठीक है, अब आप परख से क्या समझते हैं? परख, परख से आप क्या समझते हैं? ठीक है, परख मतलब होता क्या है, सवाल पूछिए खुद से। परख मतलब क्या आपको किसी चीज की परख है, परख इन द सेंस क्या आपको उसकी समझ है, उसकी जानकारी है। ठीक है, इस प्रकार से बात होती है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपके साथ क्या किया गया। यहाँ पे देखिए डेनवर विकासात्मक स्क्रीनिंग परीक्षण और ब्रूनर विकासात्मक परख परीक्षण, ये दोनों अगर आपको बताएं कि बी एंड डी, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, मतलब इन द सेंस इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है। यहाँ पर देखिए अब स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग परीक्षण और परख परीक्षण।
अब यहाँ पे देखिए परख परीक्षण आपने ब्रूनर का, ये आपने जीवन में पहली बार देखा होगा परीक्षा हॉल के अंदर, ठीक है। ब्रूनर विकासात्मक परख परीक्षण, ये स्टेटमेंट, ये लाइन, ये शब्द आपने परख परीक्षण जीवन में पहली बार सुना होगा आपने, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट, हाँ अगर स्क्रीनिंग टेस्ट सुना होता आपने तो मे भी शायद आप यहाँ पे कुछ कर पाते या देख पाते, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, एक ही सवाल के अंदर देखिए, इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में कोई कंफ्यूजन नहीं है, नो कंफ्यूजन इंग्लिश में। स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ स्क्रीनिंग यहाँ पे किसी चीज की हो रही है, ब्रूनर का है, डेनवर का है, वो जाने दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप स्क्रीनिंग के ऊपर, ठीक है। जब आप एग्जाम हॉल में कल इतना देखते हैं तो आपको ये सब ध्यान में नहीं आता है, ठीक है। इतना आप समझने की क्षमता वहां पे नहीं रखते हैं कि स्क्रीनिंग और परख एक ही चीज होती है। हमारे हिसाब से तो नहीं होती, आपके हिसाब से पता नहीं, मे बी आपको लगता है कि स्क्रीनिंग और परख अगर एक ही है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि यस सर स्क्रीनिंग और परख एक ही चीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक ही प्रश्न के अंदर एक ही शब्द को दो अलग अलग तरीकों से लिखा हुआ है, तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि आपका जो आंसर है ये सही हो सकता है, ठीक है। बशर्ते आपको विकासात्मक परिप्रेक्षण आपने याद करके गए हों और आपको मालूम है कि किस किसने दिया हुआ था, ठीक है। अदरवाइज आपके चांसेस चांसेस क्या, आपका एक रॉन्ग आंसर ही होगा, क्योंकि आप परख परीक्षण आपने कभी सुना ही नहीं है। परख परीक्षण और स्क्रीनिंग परीक्षण, चलिए ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट इंग्लिश में आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन केवल जो सोचिए जो हिंदी में पढ़ रहा है केवल उसके लिए यहाँ पे कितनी ज्यादा कठिनाई हो जाएगी। 2 नंबर आपके -2 ऑलरेडी चले गए हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल, थोड़ा सा डाइसी सवाल है ये, लेकिन फिर भी चल जाएगा। यहाँ पे देखिए, परामर्श हेतु कौन सा चिकित्सीय उपागम इस आधार वाक्यम 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 पर आधारित है, आप अपने जीवन के वास्तुकार हैं। गेस्टाल्ट, अस्तित्वात्मक, एडलेरियन या फिर यथार्थता, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई हिंदी वाला पढ़ रहा है यहाँ पे तो क्या पढ़ेगा, अस्तित्वात्मक। ये भी उसने जो है जीवन में पहली बार देखा होगा, हाँ वो एनालाइज कर पाएगा यहाँ पे क्या चीज पूछ रहे हैं। इसको क्या होना चाहिए, आइडियली आपका अस्तित्व परख होना चाहिए, ठीक है। एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात हो रही है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो अस्तित्व परख आएगा आपका। ये आपके सिंपली आपके एनसीईआरटी में भी जो बेसिक बुक है उसमें दिया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ देखिए अस्तित्वात्मक, जो मर्जी है, कल को गेस्टाल्ट को गेस्टॉल लिख देंगे, ठीक है, तो हटा देंगे यहाँ से। आप क्या करिएगा, यथार्थता को ऐसे भी लिख सकते थे वो, ठीक है, यथार्थ वो भी रियलिटी होती है, ठीक है। यथार्थ लिखेंगे तो भी बिल्कुल सही है ये, अगर इंग्लिश में देखा जाए इसको तो रियलिटी की बात मतलब यथार्थ, तो यथार्थता लिख दिया उन्होंने, तो आपका मतलब समझिए किस्मत अच्छी है आपकी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अस्तित्वात्मक लिखना यहाँ पे संपूर्ण रूप से यहाँ पे गलत है, और यहाँ पे जो है अस्तित्व परक आपको लिखना चाहिए था अगर आप चाहते हैं। तो यहाँ भी आपका जो है -2 तैयार बैठा है, ठीक है। आप यहाँ भी -2, ऐसा नहीं कि सबका गलत होगा, सही होंगे, लेकिन सही भी किसके होंगे, जो जिन्होंने जस्ट मार्क कर दिया, इनकी किस्मत अच्छी थी उस दिन, या फिर उनको थोड़ा बहुत 10% 20% नॉलेज था, ठीक है। इसका ध्यान देखिए, गेस्टाल्ट सही लिखा है, एग्जिस्टेंशियल को क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, अस्तित्वात्मक लिख रहे हैं, या मे भी चलिए हो सकता है आपने पढ़ा हो अस्तित्वात्मक तो अच्छी बात है। एडलेरियन यहाँ लिखा हुआ है, एडलेरियन, और रियलिटी लिखा हुआ है, यथार्थता यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो -2 + -2 आप कितने पे चल रहे हैं, -4।